बिहार में शराबबंदी पर उठे सवाल, बैरिया के फुलियाखंड में जनसुराज का पलटवार। बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। मंगलवार के देर शाम करीब 7 बजे जनसुराज के युवा प्रदेश अध्यक्ष संतोष चौधरी ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि महिलाओं के सम्मान के नाम पर लागू की गई शराबबंदी केवल कागजों पर है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य भर में खुलेआम शराब बिक रही है और इसमें पुलिस व बड़े माफियाओं की मिलीभगत है। चौधरी ने कहा कि शराब का खामियाजा केवल गरीब जनता को भुगतना पड़ रहा है। छोटे मोटे व्यापारी और गरीब लोग पुलिस की गिरफ्त में आते हैं, जबकि ट्रकों में भर भर कर शराब मंगवाने वाले बड़े माफिया नेताओं के सत्ता के संरक्षण में खुलेआम धंधा चला रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इस व्यवस्था से राज्य को अब तक लगभग 41,000 करोड़ रुपये का राजस्व का नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई आम जनता को करनी पड़ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार राजस्व घाटे की भरपाई के लिए आम लोगों की जमीन की रजिस्ट्री के माध्यम से अतिरिक्त बोझ डाल रही है। चौधरी ने उत्तर प्रदेश का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां सबसे ज़्यादा मंदिर, मस्जिद और धर्म स्थल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद साधु संत परंपरागत से आते हैं, फिर भी वहां शराबबंदी नहीं है। उनका कहना है कि बिहार की दुर्दशा पूरी तरह से भ्रष्ट राजनीति का नतीजा है। शराबबंदी का जो बात कर रहे हैं, महिला के सम्मान में जो शराब बंद हुआ बिहार में, आज देखिए कि महिलाओं के सम्मान में शराब बिहार में बंद किया गया और उसी बिहार में 8 लाख महिलाओं के ऊपर केस भी किया गया। कितना सोचने वाला बात है। शराबबंदी जो कागज़ में फर्जी कानून के तरफ बंद है नहीं। शराब तो सब जगह मिल ही रहा है। आप जहाँ भी चले जाइएगा आपको शराब उपलब्ध हो जाएगा। शराब कहीं बंद नहीं है, ठीक है। लेकिन ये हो गया है कि 100 रुपया का जो चीज़ है उसको लोग आज 600 में 1000 में कीन के पी रहा है, ठीक है। पकड़ाता कौन है? पीने वाला। बेचने वाला को कभी पकड़ाते देखे हैं? जो बड़ा बड़ा माफिया है, सरकार के टच में है, जो ट्रक का ट्रक और खेप का खेप बिहार में मंगा रहा है, उसको कभी पकड़ाते नाम सुने हैं आप लोग? शराब कहाँ से आता है? उड़ के तो आता नहीं है, रास्ते से ही आता होगा बिहार में। लेकिन वो सब सरकार से मिला हुआ है, उसमें नेतागण भी हैं और उसका कार्यकलाप करने वाला लोग भी है, जिसका ट्रक का ट्रक शराब बिहार में आ रहा है और बिक रहा है, और जिसका खमियाजा शराब बंद करके जो 41,000 करोड़ रुपया बिहार को टैक्स के रूप में मिलता था, वो पैसा कमीनी बंद हो गया बिहार का, और वो पैसा आज हम लोग ज़मीन के रजिस्ट्री में टैक्स के रूप में दे रहे हैं। ये हाल है जा रहा है। अब देखिए यूपी के जैसे आप नाम लिए, कितना मतलब हमारे देखने से जितना भी धर्म स्थल है, जितना भी हम लोग हिंदू भाई का आस्था पूजा पाठ का जगह है या मुस्लिम लोगों का, वो उत्तर प्रदेश है ना। सब देवी देवता का मतलब लगभग धर्म स्थल मंदिर उत्तर प्रदेश राज्य में है, और ये देश का सबसे बड़ा राज्य भी है उत्तर प्रदेश। और वहाँ मुख्यमंत्री के है साधु बाबा, जिनका कोई परिवार से लेना देना नहीं है, लेकिन उस राज्य में शराब बिक रहा है और बिहार में कुछ नहीं है। तो बिहार में शराब बंद किया गया है केवल जिद पर, इसलिए कि हमारा नाम अमर हो कि हमने शराब बंद किया था। अरे भाई, वो लागू कब होगा? जब शराब बंद वाकई में बंद हो जाएगा तब। लेकिन वो तो बंद है नहीं, वो केवल कागज़ में दिखावा के लिए बंद है। आप इस गांव में भी चौक चौराहा पे जाके खोजिएगा तो आपको शराब मिल जाएगा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि बिहार के नेताओं ने बिहार का क्या दुर्दशा करके रखा है। इसका सिर्फ और सिर्फ नेता दोषी है, ठीक है। एकदम हम लोग तो कह रहे हैं कि जैसे सरकार बना 1 घंटे के अंदर में शराबबंदी कानून खत्म हो जाएगा। इशारा प्रशांत जी भी कह रहे हैं, क्योंकि वो शराब बंद है नहीं। यहाँ के लोग मजबूर हैं। शराब कौन पीता है? मजदूर पीता है। एक तो मजदूर जो है मेहनत करता है। कई राज्यों में आप चले जाइए, कहीं शराब बंद है। गुजरात में भी इतना बड़ा राज्य, मतलब विकसित राज्य है, वहाँ भी शराब बंद है। सिस्टम है शराब पीने का, सब जगह सिस्टम बनाया गया। लेकिन यहाँ जानबूझ के बंदी किया गया कि हमारा नाम अमर हो जाए कि हम मुख्यमंत्री थे तो शराब बंद करके रखे। ये बिहार को बर्बाद करने का योजना है, दूसरा कुछ नहीं।